जब शाहजी मियाँ अपने पीरो मुर्शिद के पास में पहुंचे, भटपुरा शरीफ में पहुंचे, तो आप अल्लाह अल्लाह किया करते थे, अल्लाहू की ज़रब लगाने के लिए जंगल में निकल जाया करते थे। एक दिन रामपुर का नवाब शिकार के लिए निकला, आप जब आवाज लगाते थे, नाम शेर मोहम्मद खान था, शाहजी मियाँ का असली नाम शेर मोहम्मद खान है। शाहजी मियाँ को अल्लाह ने शेर जैसी आवाज अता फरमाई थी, जब आवाज निकालते तो शेर के दहाड़ने जैसी आवाज थी। शाहजी मियाँ अल्लाहू की जब ज़रब लगा रहे थे, रामपुर के नवाब ने समझा कि ये शेर बोल रहा है, आवाज पर तीर चलाने शुरू कर दिए। जब शाहजी मियाँ वे विर्द से फारिग होते हैं, जब पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचते हैं, तब पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटे शेर मोहम्मद, आवाज देखभाल करके निकाला करो। बोले हुजूर बात समझ में नहीं आई। फरमाया, जब तुम आवाज निकाल रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर समझ करके तुम्हारी आवाज पर तीर चलाए। देखो तुम्हारे ऊपर जितने तीर आए थे, तुम्हारे पीर ने सारे तीर अपने दामन पे लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे तीर तुम्हारे पीर ने अपने दामन पे रोके हैं। पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए, मुरीद पर जब भी कोई मामला आए तो पीर आ जाए अपने मुरीद को बचाने के लिए, पीर आ जाए अपने मुरीद की सपोर्ट के लिए। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है। तारीख हमें ये पैगाम देती है। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह, हुजूर शाह दरगाही और एक और अल्लाह के वली जामा मस्जिद में बैठे हुए थे पीलीभीत की। आपने देखा शाहजी मियाँ के जो दादा या वालिद जब एक हुजरे के अंदर, हमाम के अंदर जाते हैं, उसके अंदर से देखा कि मस्जिद में एक शेर टहल रहा है। लोग हैरत में पड़ गए कि ये शेर मस्जिद में कहां से आ गया। लोग अपने अपने घर से लाठी डंडे लेकर के आए। फिर वो शेर हमाम की तरफ चला गया, गुस्ल खाने के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से एक बुजुर्ग निकलते हैं, हुजूर शाहजी मियाँ के दादा या शाहजी मियाँ के वालिद। जब उससे बाहर निकलते हैं, तब पीलीभीत वालों ने समझा कि शेर नहीं था, बल्कि इस पीलीभीत की सरजमीन पर शेर मोहम्मद आने वाला। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमत व रिजवान है। एक दिन आप अपने हुजरे के बाहर बैठे हुए, आपका जो हज्जाम था, जो नाखून तराशता था और खत बनाता था, बाल काटता था, आपने उससे फरमाया थोड़ी देर ठहर जा। आप हुजरे के अंदर जाते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं। क्या देखा, आपके तहबन शरीफ से पानी टपक रहा था, आपके कांधे पर खून का निशान था, खून छलक रहा था। हज्जाम देख करके हैरत में पड़ गया, लेकिन डर की वजह से कुछ पूछ नहीं पाया शाहजी मियाँ से। शाहजी मियाँ ने खत बनवाई, वो उसने तारीख नोट कर ली, वक्त नोट कर लिया। कुछ दिनों के बाद में एक काफिला आता है, सीधा शाहजी मियाँ की बारगाह में आता है। शाहजी मियाँ के पास आकर के कहने लगे, हुजूर अगर उस दिन आप हमारी मदद ना करते तो हम बर्बाद हो जाते। उस दिन अगर आप हमारी मदद ना करते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। हजरात, शाहजी मियाँ ने तो मुस्कुरा के फरमाया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हज्जाम से न रहा गया, उसने कहा, हुजूर बात क्या है? उसने काफिले वालों से पूछा। तब काफिले वालों ने कहा, अरे हमारा जहाज जब हम हज करके आ रहे थे, हमारा जहाज समुद्र में फंस गया था, और समंदरी में जब जहाज फंस गया तो जहाज के कप्तान ने कहा, अब कोई चारा नहीं है बचने का, अब सबको इसी के अंदर डूब के मरना है। तब आपके मुरीद ने कहा कि हमने शाहजी मियाँ को पुकारा, शाहजी मियाँ को हमने क्या देखा, पानी की सतह पे चलते हुए नजर आ रहे थे। कहाँ पीलीभीत और कहाँ समुंदर। शाहजी मियाँ ने कांधा लगा करके जहाज को किनारे कर दिया। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका। दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों का दुआ देते हैं। बंदा बनना है